क्रिकेट कुछ लोगों के लिए पैशन होता है और कुछ लोगों के लिए सर्वाइवल बन जाता है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए क्रिकेट जिंदगी बन जाती है। जब खाने को रोटी नहीं होती, पहनने को कपड़ा नहीं होता, और ऐसे में जब एक इंसान को एक स्पोर्ट्स मिलता है, एक खेल मिलता है जिससे उसको उम्मीद मिलती है कि कहीं ना कहीं अगर वो ये खेल में अच्छा बनेगा तो आगे जाके वो अपने परिवार को पाल सकता है। तो यही कहानी है यशस्वी जायसवाल की, और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पानीपुरी से लेकर टीम इंडिया तक के लिए डेब्यू करने तक का सफर आसान नहीं था। जायसवाल की बात कर ले तो अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020 में उनका नाम बहुत ज़्यादा छलका था, क्योंकि उन्होंने 6 मैचेस में 400 रन मारे थे। आज की तारीख पे अगर हम बात करेंगे तो यशस्वी जायसवाल को उनके अचीवमेंट्स के लिए जाना जाता है, लेकिन उन अचीवमेंट्स के पीछे कितना स्ट्रगल है, कितने महीनों की, कितने सालों की वो मेहनत है। वो कड़ी धूप में खेलना, उसके बाद एक छोटे से टेंट में रहना, 2-2 महीने कुछ ना ढंग से खाना ना पीना, कुपोषित हो जाना, एकदम कमज़ोर बन जाना, उसके बावजूद खेलना और कहीं ना कहीं अपना नाम बनाना, ये सब आसान नहीं होता। हम अपने अक्सर छोटी ज़िंदगी में रोते रहते हैं कि हमें ये नहीं खाना, हमें वो नहीं खाना। यशस्वी जायसवाल, एक समय आ गया था कि जायसवाल को एक ब्रेड तक नहीं मिल पा रही थी, और एक समय था जब वो 3 महीना उन्होंने एक वड़ा पाव पे गुजारा है। अब यशस्वी जायसवाल की बात करें तो वो यूपी से बिलोंग करते हैं, और उनके 10 या 11 साल की उम्र में उनको शौक चढ़ गया था कि वो क्रिकेट खेलना चाहते थे। लेकिन यूपी में चला रहे एक छोटे से दुकान, उनके पिता को पता ही नहीं था कि बॉम्बे में, इतने बड़े शहर में अपने बेटे को कैसे भेजेंगे, कैसे खर्चा निकलेगा। उनके भाई जो वहाँ मुंबई में बहुत मुश्किल से रह रहे थे, कैसे तैसे करके उन्होंने यशस्वी को मुंबई भेजा। लेकिन जब वहाँ यशस्वी गए तो उन्हें पता चला कि उनके चाचा की भी हालत ठीक नहीं है। फिर भी वो उनके भतीजे थे, तो चाचा का फर्ज बना और चाचा ने यशस्वी जायसवाल को डेयरी पे लगवाया। अब जायसवाल की ज़िंदगी बन गई थी कि वो डेयरी पे काम करते थे और फिर प्रैक्टिस करने आज़ाद मैदान जाते थे। कुछ महीने बीते और फिर एक दिन यशस्वी जायसवाल को डेयरी से निकाल दिया गया, क्योंकि वो वहाँ पर समय नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि वो खेल इतना रहे थे, अधिकतर समय उनका प्रैक्टिस पे जा रहा था। 10-11 साल का लड़का इतने बड़े शहर में अकेला भटक रहा था, जिसको समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। आखिर में उसने हार मान के अपना बैग पकड़ा और आज़ाद मैदान की तरफ भाग गया। वहाँ पर उन्हें मिलते हैं इमरान सर, मुस्लिम यूनाइटेड क्लब के वो ऑर्गेनाइजेशन का एक क्लब चला रहे थे, क्रिकेट जहाँ पर खेलते थे, और वहीं पर एक टेंट था। तो कहीं ना कहीं यशस्वी जायसवाल को बोला गया था, अगर आप एक मैच में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आप इस टेंट पे रुक सकते हैं। जायसवाल वो पूरी रात सो नहीं पाए, वो सिर्फ प्रैक्टिस करते रहे, और अगले दिन अच्छा परफॉर्म करके उनको वो टेंट मिल गया। उनको टेंट मिल तो गया था, लेकिन वहाँ रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। वो 3-4 महीने यशस्वी जायसवाल ने कैसे गुजारे वो जायसवाल ही जानते हैं, और आज के समय में भी जब वो समय याद करते हैं तो जायसवाल रोने लग जाते हैं, क्योंकि वो समय ही ऐसा था जहाँ पर आपको ढंग से खाना नहीं मिल रहा है, कपड़े आपको खुद धोने हैं, गर्मी इतनी है, आपके पास पंखा नहीं है, गर्मी में आपको बाहर सोना है, आपके फेस पर स्वेलिंग हो रही है, रेडनेस हो रही है, इतनी बीमारियों के साथ जूझ रहे हो, उसके बावजूद आपको शिकायत नहीं करनी किसी से, वो किसी से बात नहीं कर पा रहे थे, अकेले रहते थे, माँ बाप को अपना दुख नहीं बता पा रहे थे। ऐसे में यशस्वी जायसवाल ने हिम्मत तब भी नहीं हारी दोस्तों, और वो कंटिन्यू करते रहे। फिर एक और किरण आती है यशस्वी जायसवाल की ज़िंदगी में, जब उन्हें मिलते हैं ज्वाला सिंह। मैं ज्वाला सिंह की बात कर लूँ तो ज्वाला फाउंडेशन के नाम से इनकी क्रिकेट एकेडमी थी। 12 साल का लड़का नेट्स पे खेल रहा था। ज्वाला सिंह से देखा नहीं गया कि इतनी छोटी उम्र में इतना बढ़िया लड़का कैसे खेल सकता है, इतनी बढ़िया बल्लेबाजी कैसे कर सकता है। आखिर में उन्होंने पूछ ही लिया कि आपने खेला कैसे है। तब उन्होंने जायसवाल ने अपनी पूरी कहानी बताई, और वहाँ से उन्होंने जायसवाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली। अब मैं जायसवाल की बात कर लूँ तो वो 14 साल की उम्र में अंडर 19 खेलना शुरू कर दिया था, जूनियर क्रिकेट, और जूनियर क्रिकेट में उनके 49 शतक बन चुके थे, और वहाँ उनका काफ़ी नाम बन चुका था। फिर 2015 एक ऐसा समय आया जब उनको जान पहचान मिली, थोड़ा सा उनका फेस वैल्यू हुआ, उनके फेस को पहचाना गया कि हाँ, लोग अब पहचान रहे थे उनको कि ये यशस्वी जायसवाल है, जिसने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करा है क्रिकेट में। उसके बाद फिर अंडर 16 भी खेला उन्होंने, और फिर अंडर 19 में जब आए तो अंडर 19 में उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि अंडर 19 में भी आप देखें तो पहले के 2 मैचेस में उनके सिर्फ और सिर्फ 15 रन आए, जिस वजह से उनको टीम से निकाल दिया गया। अंडर 19 का एशिया कप आता है, वहाँ पर भी उनको नहीं खिलाया गया। उसके बाद उन्होंने विजय हजारी ट्रॉफी खेला, और पहले मैच में बेहतरीन शतक मार के अपनी कमबैक करी, 113 रन मारे। विजय हजारी ट्रॉफी की बात करें तो छठे सीजन में उन्होंने 564 रन्स मारे थे, और उसके बाद जो है लिस्ट ए की कैटेगरी में भी वो टॉप पर आ चुके थे, जिस वजह से उनको थोड़ा और इज्जत मिला, उनकी जान पहचान बढ़ी, उनके फेस को वो ब्रांड वैल्यू मिली जो कहीं ना कहीं वो मिल नहीं पा रही थी। फिर एक समय आता है जब उनको IPL में खरीदा जाता है। राजस्थान रॉयल्स ने इस खिलाड़ी को खरीदा, लेकिन जब पहला सीजन हुआ तो पहले सीजन में 2-3 मैचेस खिलवाए,
उसके बाद फिर उन्होंने रणजी ट्रॉफी खेली और 2 साल में बेहतरीन शतक लगाए, अर्धशतक लगाए, अपनी ब्रांड वैल्यू बनाई, अपनी एक वैल्यू बनाई और उसके बाद 2023 में जायसवाल रहे अनस्टॉपेबल। आईपीएल 2023 में 13 गेंदों में अर्धशतक लगाया और पूरे सीजन उन्होंने इतने बेहतरीन रन मारे हैं कि कहीं ना कहीं वो इतने उनको तारीफ मिली। विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ियों ने उनकी तारीफ करी और कहा कि ऐसी पारी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी है। आईपीएल प्रदर्शन के बाद होती है उनकी असली कहानी शुरू, जब वेस्ट इंडीज़ दौरे के लिए उनका स्क्वाड में नाम आता है, लेकिन तब भी एक क्वेश्चन मार्क बना होता है कि क्या उनको टीम में लिया जाएगा। फिर टीम अनाउंस होती है और उनको लिया जाता है। रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करते हैं और पहला टेस्ट खत्म होते होते उन्होंने मारे 171, अपना नाम बनाया। पहला डेब्यू इंटरनेशनल टेस्ट मैच खेला अपने देश के लिए और पहले मैच में ही शतक लगाकर सबका मुंह बंद करवा दिया। अब आप देखें यहाँ से तो यशस्वी जायसवाल का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट हो चुका है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल ने अपनी लाइफ में वो सब देख लिया है जो हम अपनी ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकते हैं। वो 3 महीने टेंट में रहना, ढंग से ना खाना, इतने स्ट्रगल के साथ रहना, डिप्रेशन में आ जाना, उसके बावजूद कहीं ना कहीं हार नहीं मानी और आज वो टीम इंडिया के लिए खेल रहे हैं। एक समय था जब उनके पास बल्ला नहीं था, किट नहीं हुआ करती थी, और आज आप देख सकते हैं उनके पास खुद के किट्स है, खुद के बल्ले हैं, करोड़ों के मालिक हैं, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, अपने देश के लिए खेल रहे हैं और अपना नाम भी बना रहे हैं। तो ये थी यशस्वी जायसवाल की कहानी। कमेंट्स में बताएं आप कितने ज़्यादा इंस्पायर हैं यशस्वी जायसवाल की कहानी से। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।